हेलो, मैं आपका दोस्त हर्षल राय ने गोल्ड ट्रेड आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना भूलना मत, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना। फंडामेंटल एनालिसिस Fundamental analysis is the study of economic industry and company conditions into determine the value of a company stock। मतलब देखो, फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअली वो प्लेयर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि एबीसी लिमिटेड एक स्टॉक है, वो स्टॉक 100 रुपीज प्राइस पे चल रहा है। ठीक है, अभी ये 100 रुपीज प्राइस तो वो शेयर का है। कौन से शेयर का? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का। पर हमें एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसकी स्टडी में हेल्प अपने को कौन करता है? फंडामेंटल एनालिसिस करता है। कौन हेल्प करता है? फंडामेंटल एनालिसिस। होने के बाद हमें इकोनॉमिक एनालिसिस करनी पड़ती है, जिससे हमें समझता है कि कंपनी की ग्रोथ कितनी हुई है, कंपनी की इनिशियली ग्रोथ कितनी हुई है, और वो कितने कम टाइम में प्रॉफिट दे चुका है उसके इन्वेस्टर्स को। मतलब क्या? डिविडेंड दे चुका है उसके इन्वेस्टर्स को। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के। इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब और डेप्थ में जाके समझाने के लिए गए तो वो एक ग्रोथ है एक पर्टिकुलर शेयर की। इकोनॉमिकली वो शेयर कितना अच्छे से ग्रो हुआ है मार्केट में, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने उसको किस तरह से एक्सेप्ट किया है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है पूरी तरह इकोनॉमिक एनालिसिस। इसी के और दो तीन टाइप्स है, वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। सो हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस पढ़ के हो गया। अभी इसमें सेकेंड पॉइंट आता है इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कौन से भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है तो ये आप अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एबीसी लिमिटेड कंपनी का। फिर वो कौन सी भी इंडस्ट्री होने दो, टायर, वाटर, फार्मा कंपनी, कौन सी भी कंपनी होने दो, वो इंडस्ट्री पर्टिकुलर अभी लॉस में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी जरूरी है। तो ही आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ही आप प्रॉपर क्या कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब देखो, अगर आप कोविड का एग्जांपल लोगे, जैसे मैंने इधर लिखा है कोविड का एग्जांपल लोगे, तब से बेस्ट तभी कौन सी बेस्ट इंडस्ट्री चल रही थी? वो थी फार्मा इंडस्ट्री। वो थी कौन सी? फार्मा इंडस्ट्री। क्योंकि देखो, बाकी के सब सेक्टर्स बनते, बाकी के सब इंडस्ट्री बनते, चल रही थी सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री, क्योंकि मेडिसिन की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो वो कौन सी इंडस्ट्री के ग्रोथ ऑफ स्टॉक्स है? फार्मा इंडस्ट्री के ग्रोथ ऑफ स्टॉक हो गया ना। अगर आप तभी कौन से भी फार्मा इंडस्ट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करते थे, तब आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिलता था। क्यों? क्योंकि तभी वो इंडस्ट्री पर्टिकुलर प्रॉफिट में चल रही थी। इसीलिए ही कभी भी हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस में कौन कौन से टाइप है? इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस मैंने समझा दिया। अब ये इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस इंडस्ट्री की प्रॉपर ग्रोथ, फिर वो प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। इसे बोला जाता है इंडस्ट्री एनालिसिस। सेकंड है, सॉरी थर्ड है करंट रेशियो। करंट रेशियो मतलब देखो, अभी उसके कितने करंट असेट है। अभी समझो एबीसी लिमिटेड के 5000 करोड़ करंट असेट है, और उसके चल रहे हैं 2000 करोड़ लायबिलिटीज। तो 5000 करोड़ डिवाइडेड बाय 2000 करोड़। अभी देखो, ये 3 पॉइंट रेशियो उसका आंसर नहीं है, वो अलग है। देखो, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, अगर आप कौन सी भी कंपनी का करोगे तब आपको जाके मिलेगा करंट रेशियो। तब आपको जाके क्या मिलेगा? करंट रेशियो। क्यों करंट रेशियो इंपॉर्टेंट रहता है? उसकी करंट मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, करंट मार्केट वैल्यू क्या है, उसको करंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स कितना इनिशिएट करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो स्टॉक में, वो हमें कौन इंफॉर्मेशन देता है? करंट रेशियो देता है। अगर कौन से भी कंपनी का करंट रेशियो 3.0 है, ये देखो 3.0, इसको मैं मिटा देता हूं। कौन से भी कंपनी का रेशियो अगर 3.0 है, मतलब क्या? वो उसके लायबिलिटीज 3 टाइम्स पे कर सकता है। क्या कर सकता है? 3 टाइम्स पे कर सकता है। ये आपको किसने इंफॉर्मेशन दी? करंट रेशियो ने इंफॉर्मेशन दी। तो करंट रेशियो निकालने का सबसे इजी फॉर्मूला क्या है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट रेशियो। ये है करंट रेशियो। अभी नेक्स्ट बात करेंगे डेप रेशियो। डेप रेशियो
एज इट इज उल्टा फॉर्मूला है, बट देखो इसमें फर्क है, इसमें करंट लायबिलिटीज था, इसमें टोटल लायबिलिटीज है। मतलब क्या, करंट लायबिलिटीज मतलब जो अभी उसके सिचुएटेड लायबिलिटीज है उसे बुलाता है करंट लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज मतलब क्या, उसके पेंडिंग करंट, इसको प्लस करोगे तब क्या मिलेगा आपको, टोटल लायबिलिटीज मिलेगा। तो टोटल लायबिलिटीज अपॉन करंट असेट इज इक्वल टू डेप रेशियो। डेप रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर समझो कोई सी भी कंपनी का डेप रेशियो निकल रहा है 40%, देखो ये सब एग्जांपल्स है, आपको स्टडी करना है फिर ही आपको ये सब रेशियोज निकल के मिलेंगे। अभी समझो कोई सी भी कंपनी का डेप रेशियो निकला 40%, मतलब क्या कि वो उसके कैपिटल से, मैं एक मिनट ये मिटा देता हूं, वो उसके कैपिटल से, अभी कैपिटल चल रहा है, देखो अपना परसेंटेज मतलब क्या रहता है, 100%, टोटल परसेंट 100 रहता है। वो 100% में से 40% डेप रेशियो है उसका, रिमेनिंग है 60% रेशियो। तो ये जो 40% रेशियो है ये आपको इंडिकेट क्या कर रहा है कि कंपनी एबीसी लिमिटेड, ये एग्जाम्पल है, एबीसी लिमिटेड 40% उसके इनिशियल कैपिटल का लोन से चला रही है बिजनेस। देखो इजी में समझाता हूं, अभी उसका कैपिटल है 100%, 100% में से उसका 40% ये लोन में चल रहा है कैपिटल, ये क्या चल रहा है, लोन में चल रहा है कैपिटल। तो ये रेशियोज है। फर्स्ट कौन सा है, इकोनॉमिक एनालिसिस, सेकेंड है इंडस्ट्री एनालिसिस, थर्ड है करंट रेशियो, फोर्थ है डेप रेशियो। ये चारों जब एक साथ आते हैं तब आप क्रिएट करते हो फंडामेंटल एनालिसिस, तब आप क्या क्रिएट करते हो, फंडामेंटल। तो हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ चार्ट ऑफ प्राइसेस। डे टू डे बेसिस पे जो ट्रेड करते हैं उनके लिए होती है टेक्निकल एनालिसिस। अभी लोगों को लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें चार्ट पैटर्न्स आपको समझने हैं, लाइव ट्रेडिंग करना है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं। चार्ट पैटर्न्स कौन से है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस इज फॉर हु ट्रेड डे टू डे बेसिस, जो डे टू डे बेसिस पे ट्रेड करते हैं। मतलब आज बाय किया स्टॉक 9:15 से लेके 3:15 तक मार्केट ओपन रहता है, अभी बाय किया और 3:15 के पहले स्टॉक को सेल कर दिया, बाय 9:15 बजे के बाद में किया पर सेल 3:15 बजे के पहले किया। इस पूरे फॉर्मेट को ट्रेडिंग बोलते हैं और इसके लिए चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। इसके लिए क्या चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस। अभी चार्ट पैटर्न कौन से वो अब मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको बोला चार्ट्स, देखो मार्केट में बहुत टाइप के चार्ट्स है ट्रेडिंग के लिए, पर मोस्ट पॉपुलर जापानीज चार्ट है, मतलब कैंडलस्टिक चार्ट। कौन सा चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट। अभी मैंने इधर 2 कैंडल बना चुका हूँ, एक ग्रीन और एक रेड। ग्रीन कैंडल किसको इंडिकेट कर रही है, बुलिश को, बुलिश चार्ट को, और रेड कैंडल किसको इंडिकेट कर रही है, बेरिश चार्ट को। देखो अभी बुलिश बेरिश नहीं मालूम रहेगा तो वो पहले एक्सप्लेन करता हूँ। बुलिश कैंडल इंडिकेट करती है ग्रोथ की, मार्केट ऊपर जाने वाला है, अपवर्ड्स। बेरिश कैंडल इंडिकेट करती है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड्स मतलब क्या कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। बुलिश कैंडल ग्रीन रहती है, बेरिश कैंडल रेड रहती है। ओके देखो अभी मैं फिर से एग्जांपल देता हूं एबीसी लिमिटेड का। इसका स्टॉक चल रहा है ₹56, करंट प्राइस क्या है इसकी 56। अभी देखो ये जो कैंडल है वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 डे, 1 और बहुत सारे टाइम फ्रेम पे आप ले सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कैंडल्स कैसे स्टडी करते हैं। प्राइस कितनी है, ₹56। बुलिश पैटर्न में देखो मार्केट में ओपन कब हुई, वो 56 रुपीज पे ओपन कब हुई, 56 रुपीज पे। वो हाई कितनी गई,
मतलब 56 से वो हाई ऊपर के साइड कितने गई, 60 तक गई। मैं इसको मिटा देता हूँ, हाई कितने तक गई, 60 तक गई। ओके, वो लो किधर तक आई, 56 से तो 60 वो हाई गई, 56 से 60 वो क्या गई, हाई। पर लो कितने तक आई, 54 तक आई। लो कितने तक आई, 54 तक आई। पर वो क्लोज किधर जाके हुई, वो क्लोज जाके हुई 57 पे। वो क्लोज जाके किधर हुई, 57 पे। तो ये कौन सा चार्ट हो गया, बुलिश चार्ट। ये ऐसे कैंडल्स फ्रेम होते, नहीं समझ रहा स्टडी करने, सबसे इजी पैटर्न है। 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम लगा लो और इसको स्टडी कर लो। ओपन हो रहा है 56 पे, जा रहा है अपवर्ड किधर तक, 60 तक। लो कितना है, 54, पर क्लोज किधर तक हुई, 57 पे। ओके, अभी ये नेक्स्ट बेरिश। बेरिश कैंडल किधर ओपन होगी, बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल के क्लोज पे ओपन होगी। मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो, बेरिश कैंडल ओपन किधर होगी, बुलिश कैंडल जिधर क्लोज हुई है, बुलिश कैंडल जिधर क्लोज हुई है, क्लोज किधर हुई है, 57 पे क्लोज हुई। तो बेरिश कैंडल किधर ओपन होगी, 57 पे ओपन होगी। 57 पे कैंडल ओपन हो गई। ये हाई किधर तक गई, 59 तक गई। किधर तक गई, 59 तक गई। ये लो कहां तक गई, देखो 57 पे बेयरिश कैंडल ओपन हो गई है, पर हाई 59 तक गई। उसका लो किधर तक गया, 56 पे गया। उसका लो किधर तक गया, 56 पे गया। पर ये कैंडल क्लोज किधर हुई, 52 पे। ये कैंडल किधर क्लोज हुई, 52 पे। तो ये मेन कैंडल्स है, बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल। कौन से टाइप में, कैंडल स्टिक चार्ट में। ओके, अभी और एक कैंडल के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, इधर ही। देखो, ये है डोजी कैंडल, ठीक है। देखो अभी मैस हो रहा है, वो मालूम है, मैं आपको लास्ट में फिर से दिखाऊंगा। देखो ये कौन सी कैंडल है, डोजी कैंडल। आप देखते रहोगे, ये एक तो रेड में भी बनती है, वरना ग्रीन में भी बनती है। ये रेड में भी बनती है और ये ग्रीन में भी बनती है। रेड किसको इंडिकेट कर रहा है, बेयरिश को। ग्रीन किसको इंडिकेट कर रहे हैं, बुलिश को। अब लोग क्या करते हैं बेसिकली, और ये देखो, ये डोजी कैंडल कभी भी ना चार्ट्स के लास्ट में बनती है। देखो ये कैंडल बन गई, ये कैंडल बन गई, और डोजी कैंडल कभी भी इधर लास्ट में बनती है, ठीक है। लोगों को क्या लगता है कि अभी डोजी कैंडल बन गई तो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन लेगा, मार्केट क्या अपवर्ड जाएगा, ठीक है, वरना मार्केट डाउनवर्ड जाएगा। मोस्ट ऑफ लोगों को लगता है कि मार्केट अपवर्ड ही जाएगा, ठीक है। पर डोजी कैंडल को कभी भी जज नहीं करना है। डोजी कैंडल खुद मार्केट को जज करती रहती है, इसलिए हमें डोजी कैंडल को जज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो ये क्या है, हाफ बार है, ये सीधा बार है क्या, नहीं। देखो ये कैंडल सीधी है, ये कैंडल भी सीधी है, बुलिश कैंडल भी सीधी है, बेरिश कैंडल भी सीधी है। डोजी कैंडल सीधी है क्या, नहीं। डोजी कैंडल रेक्टेंगल शेप में, स्लांट में। ओके, मतलब क्या, मार्केट में बाइंग प्रेशर मार्केट में बाइंग प्रेशर और मार्केट में सेलिंग प्रेशर दोनों सेम है। मतलब क्या, पार्टिसिपेंट्स बाय भी कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट सेल भी कर रहे हैं, इसलिए डोजी कैंडल फॉर्म होती है। इसलिए डोजी कैंडल देखने के बाद कभी भी ट्रेड जल्दी लेना नहीं है। डोजी कैंडल बनने के बाद जब हमें एक कंफर्मेशन कैंडल मिलती है कि मार्केट अपवर्ड जाने वाला है या मार्केट डाउनवर्ड जाने वाला है, कंफर्मेशन कैंडल जैसी बनती है, उसी के बाद में हमें ट्रेड लेना है।
तो डोजी कैंडल बनते ही हमें अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स का ट्रेड लेना नहीं है। जब हमारी कंफर्मेशन कैंडल बनेगी कि मार्केट अपवर्ड जाने वाला है कि मार्केट डाउनवर्ड जाने वाला है, उसी के बाद में हमें ट्रेड लेना है। अभी के लिए हम इतना ही सीखेंगे। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी